हेलो नमस्कार सभी को। हिंदी साहित्य मेरे संग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रचना में आज की वीडियो में हम आदिकालीन साहित्यिक रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई और उनके जो कवि थे, रचयिता थे और उनके मतलब कि काव्य का प्रकार कौन सा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में से भी अक्सर ही एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे तो उसमें किसी ग्रंथ के रचयिता के बारे में पूछ लिया जाए या किसी रचयिता का नाम देकर उसके ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाए या फिर उसके समय के बारे में पूछ लिया जाए कि वो किस शताब्दी में हुए हैं। तो इन सभी बातों का हमने ध्यान रखना है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसके रचयिता है नरपति नाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसल देव रासो अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके रचयिता है नरपति नाल है और ये रासो काव्य है। रासो काव्य का क्या अर्थ है? जो रासो काव्य होते थे वे प्राय लिखे जाते थे। पहले आपको पता ही है कि राजा होते थे और राजाओं के यहाँ कवि आश्रित होते थे, तो वो कवि अपने राजा की प्रशंसा में लिखते थे। अक्सर ही ये ग्रंथ ऐसे लिखे जाते थे और ये वीर गाथात्मक होते थे। जो उन्होंने युद्ध किए या उनकी जो है उनके चरित्र के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता था, तो उसको रासो काव्य बोला जाता था। आगे है पृथ्वीराज रासो। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी चंद बरदाई कृत रासो काव्य है। आपको पता ही होगा जो चंद बरदाई थे पृथ्वीराज के यहाँ ये उनके रचयिता कवि थे। तो इन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है और ये जो है आदिकालीन के प्रथम कवि भी माने जाते हैं चंद बरदाई। ये भी रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है। हमीर रासो, ये भी 12वीं शताब्दी में हुए हैं। इसके रचयिता हैं शारंगधर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी रासो काव्य है। विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी, नल सिंह की रचना है ये और ये भी रासो काव्य है। आगे है खुमान रासो। ये 9वीं शताब्दी में हुए हैं। ये दलपति विजय की रचना है और रासो काव्य ग्रंथ है। आगे है परमाल रासो। ये 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं जगनिक। ये भी रासो काव्य है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर की रचना है और ये रास काव्य है जैन साहित्य का। जैन साहित्य ये मूलतः धार्मिक होते थे और इनमें वीरगाथात्मक वर्णन होता था। आगे है बुद्धिरास। बुद्धिरास शालिभद्र सूर की रचना है। ये भी रास काव्य है और जैन साहित्य है। स्थूलिभद्र रास जिन धर्म सूरी की रचना है और ये भी रास काव्य है जैन साहित्य का। जीव दया रास आसुगु कवि की रचना है। रास काव्य है जैन साहित्य का। चंदन बाला रास आसुगी कवि की रचना है। ये भी रास काव्य जैन साहित्य। रेवंत गिरिदास विजय सेन सूरी की रचना है और ये भी रास काव्य है जैन साहित्य का। नेमिनाथ रास ये सुमति गणी की रचना है और ये भी रास काव्य है जैन साहित्य का। कछुली रास प्रज्ञा तिलक, ये भी रास काव्य है जैन साहित्य का। जिन पद्म सूरी रास सार मूर्ति की है ये भी रास काव्य है जैन साहित्य का। गौतम स्वामी रास उदयवंत की रचना है। ये रास काव्य है। ये भी जैन साहित्य का है। पंच पांडव चरित रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। इम्पॉर्टेंट है। रास काव्य जैन साहित्य। आगे है विद्यापति की पदावली। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये विद्यापति जी ने लिखा है। खुसरो की पहेलियाँ ये भी 14वीं शताब्दी की रचना है। अमीर खुसरो की है ये। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी का कुशल राय का है। जयचंद प्रकाश 12वीं शताब्दी का भट्ट केदार का है। जय में अंक जस चंद्रिका 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। मधुकर कवि का। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राहुल बेल रोडा कवि की रचना है। ये 10वीं शताब्दी की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ये 14वीं शताब्दी का है। ये आगे है आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं एवं उनके रचनाकार। जो अपभ्रंश में रचनाएं लिखी गई।
ठीक है। पहले है परमात्म प्रकाश, जो इंदु की रचना है, ये 6ठी शताब्दी के थे। योगसार, जो इंदु की रचना है, ये भी 6ठी शताब्दी के थे। ये सेम ही है, एक ही है दोनों। पाउमचर्यु, ये स्वयंभू की रचना है, ये 8वीं शताब्दी के थे। रिठनेमिचरु, ये भी स्वयंभू की रचना है और ये भी 8वीं शताब्दी के थे। नागकुमार चिरऊ, स्वयंभू की रचना है, 8वीं शताब्दी, जैसे कि पहले ही देख चुके हैं हम। महापुराण रचना है पुष्पदंत की, 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये पुष्पदंत है ना, ये 10वीं शताब्दी में हुए थे। महापुराण इनके ग्रंथ का नाम है। इसमें 63 शिलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, 10वीं शताब्दी में भविष्य धनपाल हुए हैं। पाहुर दोहा राम सिंह की रचना है, 11वीं शताब्दी। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है, ये 12वीं शताब्दी के थे। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, 12वीं शताब्दी की। प्राकृत पेंगलम इम्पॉर्टेंट है, विद्याधर शारंगधर की। शब्दानुशासन हेमचंद की है, संवत 1150। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है, संवत 1241 की है। ये इस बार के मतलब कि दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी कुमार पाल प्रतिबोध। ये सारी ही रचनाएं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक रचना तो हर बार के एग्ज़ाम में होती ही होती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट का हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।